एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और आज की सुंदर सुबह के लिए उस प्रभु यीशु मसीह का मैं धन्यवादी और आभारी हूँ कि उसने एक और मौका दिया कि आप सबके साथ एक बार फिर से फेलोशिप करने का, संगति करने का। इसके लिए मैं प्रभु को कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूँ। मेरे प्यारे मित्रों, जैसे कि हर दिन हम कोई न कोई संदेश या कोई न कोई छोटा-सा आयत या कुछ ऐसा कुछ देखते हैं और आज भी हम बात करेंगे एक विशेष शख्सियत के विषय में मैं आपको बताऊँगा जो प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए बहुत प्रेरित जन था। और आपको पता है जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास में आते हैं तो बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे सवाल, बहुत सारे डाउट के साथ में हम यीशु मसीह के पास में आते हैं। ऐसा ही एक जन था जो अपने जीवन में बहुत पढ़ा-लिखा, बहुत अपने जीवन का रुतबेदार आदमी और बहुत उसका प्रसिद्ध जो उसका कह सकते हैं बहुत प्रतिष्ठापूर्ण आदमी था, जिसको हम निकोदेमस नाम से जानते हैं। आपको पता है मेरे प्यारे मित्रों, जब वो निकोदेमस प्रभु यीशु मसीह के पास में आता है, तो उसके पास में एक प्रश्न था। वो प्रश्न क्या था, मैं इस पे आपको बताऊँगा उसके विषय में। यूहन्ना की पुस्तक उसका 3 अध्याय इसके विषय में बहुत अच्छे से बयान करता है। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय, उसका 3 और 4 पद। 3 पद में इस प्रकार से लिखा, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ, कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। और चौथा पद कहता है, निकोदेमस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो जाए तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? आपको पता है निकोदेमस वो जन है जो फरीसियों का सरदार। अगर इसके पहले 2 पदों को पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है निकोदेमस जो था वो फरीसियों का सरदार था, है ना? वो अपने कह सकते हैं बहुत सम्मानित जन था। पर कई बार वो अपने लोगों के वजह से या सार की वजह से प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए नहीं पहुंच पाया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई बार हमारी बंदिशें हमको दबा देती हैं कि हम ना मिल पाएँ। पर यदि आपके मन में प्रभु यीशु मसीह के प्रति थोड़ा-सा भी सहनशीलता और विचारधारा है, तो आप ज़रूर से मिल पाते हैं। और ऐसे ही कुछ इस जन के साथ में हुआ जो बहुत पढ़ा-लिखा, बहुत शिक्षित जन है। आपको पता है ये जन एक बहुत अच्छे मौके की तलाश में था कि जब यीशु मसीह से मिले तो एक अच्छा शानदार मौका हो, जहाँ पे लोग ना हो, भीड़ ना हो, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ में मिल पाएँ और बात कर पाएँ। और जब जब ये जन प्रभु यीशु मसीह के साथ में मिलता है तो वचन में लिखा है कि उसने एक शाम के समय को चुना ताकि उस शाम के समय में वो जन प्रभु यीशु मसीह से मिल पाए। लिखा वो रात में यीशु मसीह से मिलने गया, कौन? निकोदेमस। और क्या कहता है? मैं जानता हूँ कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु बनकर आया है। ये कठिन बात है। कई बार हमें चंगाई मिलती है, समाज में बड़े काम होते हैं, पर हम यीशु मसीह को जान नहीं पाते। पर ये जन है जो बहुत पढ़ा लिखा है, अपने जीवन में बहुत ही प्रतिष्ठित जन है, इसने जान लिया कि यीशु मसीह ही गुरु है। मेरे प्यारे मित्रों, कई बार हम जान नहीं पाते सच क्या है। कई बार हम पहचान नहीं पाते कि सच्चाई क्या है। पर ये जन है जो जान गया, यीशु मसीह ही गुरु है। और सच्ची बात तो यही है इंटरेस्टिंग की कि गुरु तो वही है जो आपके जीवन से अंधकार को मिटा कर और आपको प्रकाश में ला पाए, वही गुरु है। शिक्षा देना, उसे विद्या में निपुण बनाना, उसे टैलेंट उसमें विकसित करना, ये ठीक है। पर सच्चा गुरु का जो मकसद होता है, जो मतलब होता है, जो मीनिंग होता है, वो यही है कि अंधकार से निकाल कर आपको प्रकाश की ओर ले चले। अर्थात इस संसार में आकाश के नीचे ज़मीन के ऊपर कोई नाम नहीं है, जो आपको अंधकार से निकाल कर प्रकाश की ओर ले जाए सिवाय प्रभु यीशु मसीह के। आपके अपने लोग नहीं ले जा सकते, आपका ज्ञान आपको नहीं ले जा सकता, पर यस प्रभु यीशु मसीह आपको अंधकार से निकाल कर
प्रकाश की ओर ले जाते हैं। और आपको पता है ये पर्सन क्या था इसके पास में? ये कहता है कि हम नया जन्म, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब तक कोई जल और आत्मा से या नए जन्म में ना जन्मे तब तक परमेश्वर के राज को देख नहीं सकता। उसने कहा प्रभु नया जन्म क्या है? क्या फिर से एक व्यक्ति को जन्म लेने की आवश्यकता है? आपको पता है ये बहुत बड़ा रहस्य है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब तक कोई जल और आत्मा से न जन्मे तब तक प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। आज के समय में हमें और आपको जल और आत्मा से जन्म लेने की आवश्यकता है। कई बार हमारे अपने व्यक्तिगत विचार हमें आगे बढ़ने नहीं देते। कई बार हमें अपनी बातें आगे बढ़ने नहीं देती। कई बार हमारे पुराने स्वभाव हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ में वार्तालाप करने नहीं देते। हमारा जीवन कई बार ऐसी बातों से भरा होता है कि हम सोच नहीं पाते। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह आपके विषय में सोचता है। प्रभु यीशु मसीह आपकी बातों पे विचार करता है और चाहता है हमारे बेटे-बेटियाँ बहुत उन्नति का जीवन जिएँ। कई बार हम निकोदेमुस की तरह एक पर्सन के साथ में प्रभु के पास आते हैं। निकोदेमुस के पास तो एक ही पर्सन था, पर कई बार हमारे और आपके पास बहुत सारे पर्सन होते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो जल और आत्मा से जन्मा है, जिसने नया जन्म पाया है, वो प्रभु के राज्य में प्रवेश करेगा। मैं जानता हूँ, आप सब जानते हैं, हम सब ने यीशु को पाया है, हम सब ने यीशु पर विश्वास किया है, उसके जल और आत्मा के द्वारा हम जन्मे हैं और प्रभु ही है जो हमें और आपको बढ़ाता है। आप उत्साहित हों, आप लायक हों कि प्रभु के साथ में मेल करें और उसकी आशीषों को प्राप्त करें और हम प्रभु की आराधना करने वाले होने पाएँ। ज़रूरी हम अपने पुराने स्वभाव को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह की आराधना करने पाएँ। मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर का संदेश आपके जीवन में बहुत आशीष लाएगा आज की सुबह। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देना चाहते हैं स्वामी का फिर से। हम धन्यवाद ही प्रभु यीशु मसीह जब निकुदेमुस आपके पास में आया और उसने कहा यस मैं जानता हूँ कि आप ही गुरु हैं और सच्चे गुरु का काम होता है कि मैं अंधकार से निकाल कर ज्योति की ओर ले जाना। प्रभु मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। बड़ा ही तारीफ महिमा करता हूँ जितने लोग प्रभु देख रहे हैं उन्हें आप अंधकार से निकाल कर ज्योति की ओर लाए और एक नए जन्म की ओर अग्रसर करता है कि वो प्रभु सच्चे परमेश्वर को जाने और आपसे वार्तालाप कर पाए प्रभु और आपकी आराधना करने पाए। हमारी दुआ है, हमारी प्रार्थना सब बातों को देखे और संभाले। वास्तव में हमारे भाई बहन बहुत सारे लोग आज भी अंधकार में जूझ रहे हैं, आज भी अंधकार में पड़े हुए हैं। प्रभु आप उन्हें निकाल कर प्रकाश की ओर लाए प्रभु और एक नए जन्म की ओर अग्रसर करें। उनका जीवन यीशु के नाम से बदल जाए, उनका जीवन यीशु के नाम से बदल जाए और संपूर्ण बातों के लिए प्रार्थना करने लगे जितने लोग प्रभु सब यीशु के नाम से बदल जाए और आपकी आराधना करने पाए। हमारी प्रार्थना है, हमारी दुआ है आज की सुंदर सुबह के लिए प्रभु ये दिन इनके लिए आशीष का कारण ठहरे। दुआ है प्रभु जी और हम चाहते हैं निकोदेमुस की तरह हमारे पास में 1000% हो ना हो पर हम जानते हैं हम जानते हैं यीशु ही हमारा उद्धार करता है, वही हमारा उद्धार करेगा। प्रभु मैं आप पे विश्वास करता हूँ, मैं आप पे भरोसा करता हूँ। हमारी प्रार्थना है प्रभु जी आप आशीष दे और आज के संदेश पे प्रभु बहुत संदेश विकास करे, लोगों के जीवनों में जाए प्रभु और बहुत फल लेकर आए। प्रभु हमारी दुआ है, हमारी प्रार्थना सब बातों को देखे और संभाले। इस विनती को प्रार्थना को प्रभु इस मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे और मैं आशा करता हूँ कि आप सबके लिए परमेश्वर एक नए द्वार को खोलता है और आप सब खुश रहे, मगन रहे, प्रभु में आनंद रहे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस।